आज हम लोग लगभग 1.5 साल हुआ आंदोलन का। 1.5 साल से आंदोलन के दरमियान बहुत सारी चीज़ों को लेकर आंदोलन करने का अवसर मिला, कभी भाषा को लेकर, कभी स्थानीयता को लेकर, कभी नियोजन को लेकर। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दे झारखंड में दिख रहे हैं वह है ज़मीन संबंधित। कि किस प्रकार झारखंड के लोगों के ज़मीन को कभी कंपनी के माध्यम से, तो कभी गैर झारखंडियों के माध्यम से, तो कभी उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से ज़बरदस्ती अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस क्रम में बहुत सी सारी चीज़ों को अध्ययन करने का अवसर मिला कि आखिर माने इतनी आसानी से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण क्यों हो पा रहा है, आखिर क्या कारण है, या फिर कहाँ कमी रही भारत के संविधान में, या फिर अगर संविधान में हमारे लिए शक्तियाँ थी तो उसे कमी किस आधार पर किया गया कि आज मनमाने ढंग से औने पौने दाम में कहीं 1700 रुपया डिसमिल, तो कहीं 2000 रुपया डिसमिल, तो कहीं 3000 रुपया डिसमिल हमारी ज़मीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं तमाम लोगों के जो भी हमारे साथी जुड़े हैं उन्हें आर्टिकल 31 का मैंने जिक्र किया है, और ये मेरा निजी विचार है, मेरा स्वविवेक से, ये मेरा स्वविवेक से अपना आत्मचिंतन आत्ममंथन से मैं जो भी आर्टिकल 31 के रिमूव करने यानी हटाए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटाए जाने का जो विषय है उस पर जो भी मैं विचार आज रख रहा हूँ ये मेरे निजी और स्वतंत्र विचार हैं, और ये मैंने जो आत्मचिंतन और मंथन किया है उसके आधार पर मैं ये विचार रख रहा हूँ। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, कारण भी भिन्न हो सकते हैं उसे हटाने का। तो फिलहाल झारखंड में आतंक है कंपनियों का मनमाने ढंग से, कहीं एनटीपीसी, तो कहीं बीसीसीएल, तो कहीं टाटा, तो कहीं टिस्को, तो कहीं वेदांता, तो कहीं इलेक्ट्रो स्टील लगातार कंटिन्यू झारखंड के लोगों का जमीन का अधिग्रहण कर रही है। और चूंकि अब इसका संबंध आर्टिकल 31 से कैसे है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है। अगर बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, अमेरिका से राष्ट्रपति निर्वाचन और मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जर्मनी से आपात प्रबंध, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता का जिक्र, ठीक इसी प्रकार कनाडा से संघीय ढांचा। कुल मिलाकर काफी देशों से भारत के संविधान को लिया गया है। तो ठीक जब भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका में 7 मौलिक अधिकार हैं, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अमेरिका के पास 7 मौलिक अधिकार हैं, और भारत ने जब अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया था तो भारत के पास भी 7 मौलिक अधिकार थे। यानी आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ये हम सभी जानते हैं और हम सभी पढ़ते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अमेरिका में और एक अधिकार है, और वहाँ है संपत्ति का अधिकार, जो भारत में भी था। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारत के संविधान में भी 7 मौलिक अधिकार थे, और 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में था। लेकिन कितनी चालाकी के साथ, भले लोग कहें कि किसानों का देश है, लेकिन किसानों का देश नहीं है। यह देश कॉर्पोरेट्स का, चंद मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स का है, कंपनियों का देश आज भी भारत है। इसीलिए सन 1978 में भारतीय संविधान में 44वां संशोधन करते हुए, सन 1978 में 44वां संशोधन करते हुए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 जहां संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का मतलब नेसेसरी। अगर गवर्नमेंट आपको मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार को मुहैया नहीं कराती है तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करके आपको मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। तो मौलिक अधिकार का मतलब था नेसेसरी, यानी 1978 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपत्ति का अधिकार नेसेसरी था, लेकिन उनसे हटा दिया गया। अब हटाने का क्या कारण हो सकता है? इसमें विद्वानों की अलग अलग दलीलें हो सकती है, लेकिन हम एक छात्र होने के नाते और जो जितनी मेरी समझ है उस समझ के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या है जमीन को लेकर। आज मान के चलिए हम लोग गांव में रहते हैं, संपत्ति, अगर हमारे पिताजी अगर अपनी संपत्ति को हमें ट्रांसफर करते हैं तो क्या देते हैं? जैसी बात है, एक छोटा सा घर देते हैं और मैक्सिमम खेत देते हैं, यानी जमीन देते हैं। वही हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमें ट्रांसफर होती है, और वही संपत्ति को हम फिर अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, यानी मेन मैटर है संपत्ति जमीन। अब देखिए, चूंकि ये कॉर्पोरेट्स का देश है, भले कागजों में कहे देश के राष्ट्रपिता कहते थे भारत किसानों का देश है, किसानों की आत्मा माने गाँवों की आत्मा किसानों में और खेतों में, लेकिन वास्तविकता है चंद मुट्ठी भर कॉर्पोरेट का देश इन्होंने बीते 75 सालों में बना के रख दिया है। अब संपत्ति का अधिकार यदि मौलिक अधिकार होता, समझने वाली बात है, और ये मेरा आत्मविवेक, मैं अपने स्वतंत्र विचार रख रहा हूँ, यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता और आज भी आर्टिकल 31 में होता तो जिस प्रकार कंपनी हमारी जमीनों को जबरन अधिग्रहण कर रही है ये नहीं कर पाती, क्योंकि मौलिक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार तो जो दर है वो हम तय करते हैं। जो भी रेट है, जिसे कंपनी अभी नया वन में जो पाइपलाइन बिछा रही है 1700 रुपया डिसमिल दे रही है। आप समझ सकते हैं 1700 रुपया में अंडरवियर नहीं होता है, 1700 रुपया में मनपसंद नेता लोग का अंडरवियर नहीं होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भाई तो दिल्ली अंडरवियर खरीदने जाते हैं, यानी 1700 में अंडरवियर नहीं होता है, और वहाँ 1700 दाम में
हमारे गांव की जमीनों को अधिग्रहण करने का, या फिर जिस प्रकार से लीज में हो दिस दैट हो लेने का कार्य कर रही है, या फिर उनके जमीनों को 1700 रुपए रेट लगा रही है, मात्र 1700 रुपए। क्यों न संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में इन्होंने इसीलिए हटाया कि मनमाने ढंग से गरीब किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर पाए। ये लाख कहें, देश के बड़े बड़े नेता लाख कहें कि हम किसानों की सोचते हैं, आम गरीब व्यक्ति की सोचते हैं, सब झूठ कहते हैं। अगर यह वास्तव में देश की सोचते हैं तो संपत्ति का अधिकार को फिर से आर्टिकल 31 में लगाया जाए, आर्टिकल 31 में से लाके हट रखा जाए और नेसेसरी किया जाए कि इस देश में कोई भिखमंगा नहीं रहेगा, इस देश में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। तब तो जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकार आ जाए, तब हम मानेंगे कि ये लोग सही सोचते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए सड़क का चौड़ीकरण हुआ, आप सभी जानते हैं, जिसको मन बुझाया, जहां जैसा मन बुझाया गवर्नमेंट ने रेट लगाया और जमीनों को ले लिया। लेकिन यदि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में होता और वो मौलिक अधिकार होता तो गवर्नमेंट नहीं, रैयत रेट तय करती। उसके बाद यदि किसी रैयत को ये पसंद नहीं आता कि भाई हम आपका जमीन हम नहीं देंगे, हमें आपका रेट पसंद नहीं है, तो वो सीधी सड़क को दाएं से बाएं से घुमा कर ले जाना होता। ये होती है शक्ति मौलिक अधिकार की। मान के चलिए सब पूरे गांव वालों ने जमीन दे दिया और बीच में मेरा इतना छोटा सा जमीन पड़ता है, लेकिन अगर हम नहीं दिए तो उसको दाएं से 5 किलोमीटर घुमा के क्यों नहीं ले जाए सड़क को, उसे ले जाना होगा, यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो। क्योंकि मौलिक अधिकार की अपनी एक अलग ताकत होती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहां 7 मौलिक अधिकार थे, भारत ने 7 मौलिक अधिकार को एडॉप्ट भी किया, लेकिन जब 1978 आया तो 44वां संशोधन करते हुए जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मैंने 301 में डाल दिया गया, ताकि यहाँ के लोग अपना संपत्ति का बचाव ना कर सके और न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। दूसरी बात, इस देश में भिखमंगा पैदा हो सकता है। यह देश कहता है हम विश्वगुरु बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे। दुबई में कोई पैदा होता है तो पैदा होते करोड़पति हो जाता है। इजराइल में सुने 56 लाख का मालिक हो जाता है, वो जन्म से ही 56 लाख का, कहीं 1 करोड़ का मालिक हो जाता है। और भारत में जन्म से भिखमंगा होता है, यानी भिखमंगा होना भारत का कानून है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार नहीं है। यानी भारत देश में अगर कोई भिखमंगा है, कोई भीख मांगता है, कोई भूमिहीन मानता है तो ताज्जुब की बात नहीं है, भारत की सरकार ऐसा चाहती है। इसीलिए 1978 में संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसे आर्टिकल 300 में डाला गया, 300A में डाला गया, ताकि गांव वालों की, किसानों की जमीन को अधिग्रहण आसानी से कर सके। अगर वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो जो भी जमीन BCCL अधिग्रहण करे या CCL करे या टाटा करे या बिरला करे या टिस्को करे या वेदांता करे या इलेक्ट्रो स्टील करे या फिर अन्य कंपनियां करे, उसको दर हमारे हिसाब से देना होगा, उसको दर बाजार के हिसाब से देना होगा। लेकिन अभी क्या होता है, आप पैसा लें तो ठीक है, नहीं तो ट्रेजरी में डाल दिया। जमीन आपकी पुरखों की, इस जमीन को आपने बनाया है, आपने बचाया है, और पैसा कहाँ डाल देती है, ट्रेजरी में। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, ये कंडीशन है। इसीलिए मेरा मानना है कि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था और वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया गया था, उसे बहुत चालाकी, जालसाजी, षड्यंत्र और साजिश के तहत हमारे हुक्मरान ने, इन बेईमान संसदों ने नियम बनाकर इसे 300A में डालने का काम किया है। आज अगर वो 31 में होता तो किसी, चाहे BCCL रहे चाहे टाटा रहे, किसी का औकात नहीं था कि मनमाने ढंग से किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर पाए। विस्थापितों की जमीन, रैयतों की जमीन, वह तय करती रेट, जो रैयत वह तय करे रेट। क्यों ना करे भाई, कौन से भारत सरकार की जमीन है? सबसे बड़ा डर यहाँ दिखाया जाता है, सबसे बड़ा डर भारत देश में क्या दिखाया जाता है, CO जमीन का मालिक है। CO पैदा नहीं हुआ था तब से हम जोतते हैं, कोड़ते हैं जमीन को। सबसे बड़ा डर कि SDO मालिक है, CO मालिक है। भारत